जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों, क्या अपडेट है, क्या एज सैलरी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा दोस्तों, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, सारा ए टू जेड जानकारी हम आपको देंगे दोस्तों इस भर्ती से रिलेटेड। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, खासतौर पे उन छात्रों के लिए दोस्तों जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे और उसका बेसब्री से वेट कर रहे थे। दोस्तों वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आइए बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023 पे ये भर्ती आने वाली है दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 6000, जी हाँ दोस्तों, 6000 से ज़्यादा पोस्ट पे ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। इसका ऑनलाइन आवेदन कब से होगा, तो देखिए 2 मार्च से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। और लास्ट डेट की अगर बात करें तो 31 मार्च 2023 तक, जी हाँ दोस्तों, 31 मार्च 2023 तक जो है ऑनलाइन फॉर्म जो है वो फिल होगा, ठीक है ना। लेकिन शुरुआत में ही आप लोग फॉर्म फिल कीजिएगा, ठीक है, बाद में सर्वर का इशू होता है। और एग्ज़ाम डेट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो अप्रैल या फिर मई में इसका एग्ज़ाम होगा दोस्तों। ये चीज़ बहुत अच्छा है दोस्तों कि देखिए एग्ज़ाम डेट को पहले से ही मेंशन कर रखा है दोस्तों। इसमें होता ये है कि जो छात्र तैयारी करते हैं उनको काफ़ी सुविधा होती है दोस्तों, है ना, क्योंकि वो उसी अकॉर्डिंग जो है वो तैयारी करते हैं एग्ज़ाम डेट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों। तो 10+2, ठीक है ना, यानी कि आपके पास इंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका मार्कशीट होना चाहिए दोस्तों। आप किसी भी साइट से किए हुए कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी परसेंटेज हो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बस आपके पास इंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बस आप लोग फिल कर सकते हो, ठीक है। अब देख लेते हैं दोस्तों एज की बात, कि एज कितना मांगा जा रहा है। काफ़ी सारे छात्र मुझसे पूछ रहे थे दोस्तों कि सर इस बार एज बढ़ा है क्या, मतलब एज में क्या छूट मिल रहा है। तो देखिए मैं एज को लेकर के सारा जो है डाउट क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों। देखिए मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 25 साल है, ठीक है ना। जिसमें कि ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको 3 साल का छूट मिलता है दोस्तों, यानी कि ओबीसी के कैंडिडेट 28 साल तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। और वहीं पे एससी एसटी के कैंडिडेट की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो 5 साल का छूट मिलता है, यानी कि एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं वे 30 साल तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों को एज से लेकर के जो भी डाउट है आपका वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि भर्ती प्रक्रिया क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा दोस्तों, वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, क्योंकि आपको मालूम ही है कि जितने भी अब एग्जाम हो रहे हैं दोस्तों अधिकतर जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन हो रहे हैं दोस्तों। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि फिजिकल जो आपका होगा दोस्तों वो दिल्ली में ही होगा, ठीक है ना। जब आप फॉर्म फिल करने जाएंगे दोस्तों तो वहाँ पे एग्जाम सेंटर आपको चूज करना रहेगा, वो तो ठीक है चूज कर लेंगे। 3 जगह ऑप्शन रहता है, 3 जगह में कहीं भी आप अपने जो नज़दीक है वहाँ पे चूज कर लेंगे। लेकिन जो आपका फिजिकल होगा दोस्तों वो दिल्ली में ही होगा, ठीक है ना। तो फिजिकल आपका अगर मान लीजिए कि रिटन में आप क्वालिफाई होते हैं तो फिजिकल देने के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। फिजिकल में अभी आगे क्या होगा मैं सब कुछ आगे आपको बताऊंगा दोस्तों, बस वीडियो के आप लोग अंत तक देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों। आइए अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या होगा। फिजिकल होने के बाद दोस्तों मेडिकल होगा, और अंत में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब कुछ सही पाया जाता है, तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं सिलेबस की, जान लेते हैं दोस्तों कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो 100 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, और जिसके लिए 100 मार्क्स जो है निर्धारित किए गए हैं। 90 मिनट का समय रहेगा, यानी कि 1.5 घंटे का, और 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगा दोस्तों, यानी कि 4 गलत करेंगे तो आपका एक सही नंबर कट जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग तुक्का मत मारिएगा, जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल आते हैं 100% उन्हीं को आप लोग हल कीजिएगा, या फिर अगर मान लीजिए जिसमें 50-50 चांस रहे तो वो वाले भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये देख लेते हैं। तो हिंदी की अगर बात करें तो 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। कंप्यूटर, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों आप लोग उसको पढ़ के जाइएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन जो है वहाँ कंप्यूटर से भी देखिए पूछा जाएगा। और जीके और करंट अफेयर्स की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो सबसे ज़्यादा 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, देख रहे हैं ना दोस्तों, 50 क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा जीके और करंट अफेयर्स। तो आप लोग जो है अपना मेन फोकस जो है इस सब्जेक्ट पे रखिएगा, जीके और करंट अफेयर से दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है यहीं से पूछा जा रहा है, ठीक है ना। हो सकता है कि करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और जो जीके यानी कि जनरल नॉलेज से 30 क्वेश्चन पूछ लिया जाए दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन यहीं से है, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जान लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी सारे छात्र मुझसे पूछ रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट्स का भी कुछ इश्यू है। तो देखिए मैं अभी आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि आपके पास डीएल होना चाहिए, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए दोस्तों, वो भी लाइट मोटर व्हीकल वाला, केवल मेल कैंडिडेट के लिए यह है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, अब कुछ छात्र कह रहे थे कि 2 व्हीलर का कि 4 व्हीलर, देखिए अगर 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तब तो चलेगा, लेकिन आपके पास मान लीजिए केवल 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस है, 4 व्हीलर नहीं है, तो वो आपका नहीं चलेगा।
दूसरी चीज़, आपके पास अगर लर्निंग का है तो वो भी नहीं चलेगा, वो परमानेंट होना चाहिए दोस्तों, आपका पक्का जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो इस वजह से अभी, क्योंकि देखिए तो अप्लाई डेट में भी समय है, इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी भी आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हो। अभी अगर ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप लोग बनवाते हो तो आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये केवल मेल कैंडिडेट का है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों का होना चाहिए दोस्तों, ये जान लीजिए। अगर 2 व्हीलर का है 4 व्हीलर का नहीं है तो आपका नहीं चल पाएगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स में इसके अलावा देखिए कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट जो लगेगा दोस्तों आपका, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो बना होना चाहिए। उसमें जैसे कि ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनका क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर बनता है। जैसे कि सालाना इनकम जिनका 8 लाख से ऊपर होता है वो क्रीमी लेयर में आते हैं, और जिनका सालाना इनकम 8 लाख से नीचे होता है दोस्तों वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। तो देखिए कास्ट सर्टिफिकेट आपका बहुत ज़रूरी है, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है वो बना होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपके पास होना चाहिए दोस्तों, और हाई स्कूल इंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बस इतना पर्याप्त है, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी में कि फिजिकल एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया होगा दोस्तों। तो देखिए मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट का दोनों अलग अलग दिया गया है दोस्तों। हाई जंप की अगर हम लोग बात करेंगे तो 3 फीट 9 इंच जो है मानना रहेगा मेल कैंडिडेट को। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे दोस्तों तो केवल 3 फीट का हाई जंप लगाना होगा, ठीक है ना, फीमेल कैंडिडेट को। वहीं अगर लॉन्ग जंप की हम लोग बात करेंगे तो 14 फीट का लॉन्ग जंप। अब देखिए यहाँ पे 14 फीट का लॉन्ग जंप दे रखा है, यानी कि वे छात्र जो प्रैक्टिस नहीं किए हैं दोस्तों तो बहुत मुश्किल होगा इनको मारने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि 14 फीट मतलब ठीक ठाक होता है, ठीक है ना, उतना कम नहीं होता है। तो जो प्रैक्टिस किए होते हैं वही कर पाएंगे, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा लॉन्ग जंप में। और वहीं फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करेंगे तो 10 फीट का लॉन्ग जंप मारना होगा। अब देख लेते हैं दोस्तों रनिंग कितना मांगा जा रहा है। तो 6 मिनट के अंदर 1600 मीटर को रेस को पूरा करना रहेगा दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए। और वहीं पे फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करेंगे तो 8 मिनट के अंदर 1600 मीटर के रेस को पूरा करना होगा। अगर ये भी अगर मान लीजिए आप प्रैक्टिस करे रहेंगे तभी रनिंग को पूरा कर पाएंगे, अदरवाइज दोस्तों अगर प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो काफ़ी दिक्कत होगी इसमें, ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं हाइट की। तो हाइट कितना मांगा जा रहा है, तो जो मेल कैंडिडेट है उनका 170 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा दोस्तों हाइट को, जो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट है उनका हाइट 170 सेंटीमीटर मांगा जा रहा है, और जो एसटी कैंडिडेट है उनका हाइट 165 सेंटीमीटर मांगा जा रहा है, ठीक है ना। मेल कैंडिडेट हो गया। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो यहाँ पे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट जो हैं उनको 157 सेंटीमीटर उनका हाइट होना चाहिए, और एसटी कैंडिडेट जो हैं उनका 155 सेंटीमीटर हाइट होगा तो चलेगा, ठीक है ना। ये फीमेल कैंडिडेट का हो गया। तो दोस्तों ये हो गया हाइट का। और चेस्ट की बात करें तो मिनिमम चेस्ट 81 सेंटीमीटर और मैक्सिमम 85 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये फिजिकल क्राइटेरिया पूरा हो गया दोस्तों। अब देखिए काफ़ी सारे छात्र मुझसे ये पूछ रहे थे दोस्तों, एनसीसी का सर्टिफिकेट अगर मेरे पास है तो मतलब क्या कुछ छूट मिलता है या फिर कुछ एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं साफ साफ क्लियर कर देना चाहता हूं आपको, अगर मान लीजिए आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट आपके पास है, क्योंकि उसमें ग्रेड पे होता है ना, ए ग्रेड पे है, बी ग्रेड पे है कि सी ग्रेड पे है ना। तो उसमें होगा ये दोस्तों कि अगर 100 नंबर का जैसे क्वेश्चन है, आप अगर 70 नंबर ले आते हो दोस्तों, ठीक है ना, आप अगर 70 नंबर ले आते हो तो उसमें ग्रेड वाइज नंबर मिलते हैं दोस्तों, 2 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर ऐसे डिवाइड रहता है दोस्तों, वो आपका इसमें जोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। और उसके अलावा होगा ये दोस्तों, ये नंबर जोड़ दिया जाएगा। और कट ऑफ अगर मान लीजिए कि 74 जाता है, आपका 5 नंबर अगर इसमें जुड़ गया और आपका मान लीजिए कि 74 नंबर अगर कट ऑफ गया दोस्तों तो आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेनिफिट होता है दोस्तों, मतलब कुछ नंबर जो है आपके जुड़ते हैं, ठीक है ना। वो सर्टिफिकेट वाइज रहता है कि आपको कौन सा सर्टिफिकेट मिला है, ए मिला है, बी मिला है या सी मिला है, ठीक है ना। और दोस्तों एक बात मैं और क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं दोस्तों आपको, जैसे हाई स्कूल इंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए दोस्तों 4 व्हीलर का, ठीक है ना, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए। उसके अलावा जो मैंने बताया कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बना हुआ है ना। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए दोस्तों। जब फॉर्म फिल होगा दोस्तों तो उसके पहले आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ अभी समय है दोस्तों, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो अभी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, तो और अपना बना सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। ओके, तो दोस्तों ये थी जानकारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी के बारे में, इसका अपडेट मिल रहा था दोस्तों, तो मुझे लगा कि लाइए आपसे साझा कर लिया जाए दोस्तों। तो ये थी जानकारी दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जॉब वेब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छे लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका कोई सवाल हो दोस्तों तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।